हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलीनियर। तो आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं कोलीनियर हैं या नहीं। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें सॉल्यूशन में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1,5 दिया हुआ है आपको, और एक दिया हुआ है 2,3, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको -2, -11। ठीक है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, ये वाला बी और ये वाला सी। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है कि कोलीनियर मतलब क्या, एक ही लाइन पे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ए बी और सी, ये पूछ रहा है आपसे कि ये कोलीनियर है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर कोलीनियर हुए तो एक कंडीशन बनती है यहाँ। क्या बनती है? देखो कि ए बी प्लस में बी सी इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर एक ही लाइन पर हैं तो ऑब्वियस बात है ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, कोलीनियर नहीं है। देखो इसका मतलब क्या, अगर ऐसे हुए ये पॉइंट इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, ठीक, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये सी है, ये बी पॉइंट है, तो एक ही लाइन पर तो नहीं है तीनों। ठीक है ना, तो अब इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास? देखो ये चीज़ तो समझते हो ना आप, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए सी के इक्वल ही होगी जब सम करेंगे ए बी प्लस बी सी का, कि ए सी के इक्वल होंगे। इस कंडीशन में तो ये चीज़ नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर ये एक लाइन पर है तो ये चीज़ बन सकती है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि कोलीनियर है या नहीं है। तो अगर हम ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दें तब तो ये कोलीनियर है, और अगर ये कंडीशन प्रूफ नहीं होती तो कोलीनियर नहीं है। फिर वो ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से पड़े हो सकते हैं। कितनी मेरी बात समझ रहे हो? कोलीनियर की सिर्फ यही कंडीशन बनती है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूरा ए सी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक ही लाइन पर है पॉइंट। क्लियर है बात या नहीं है, बताओ। अब ये तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं हम ए बी बी सी ए सी। ठीक है ना, तो देखो फॉर कोलीनियर ए बी प्लस में बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है ना, तो फॉर कोलीनियर ये हम लिख देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ये होगी हमारे लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी और फिर ए सी। ठीक है, तो देखो अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी के लिए पहले कोऑर्डिनेट देखो ज़रा, ए वाला है 1,5 और बी वाला क्या है 2,3। तो इसको ले लो आप x2, ये y2, ये x1 और ये y1। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक, तो चलो वैल्यू रखते हैं। अब x2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 इज़ 1, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 3 और y1 है 5, इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखो आपके पास, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 इज़ -2 का स्क्वायर। ये तो आता होगा समझ में कि 3 माइनस 5 -2 कैसे है। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड -2 का स्क्वायर अब सभी को पता चल गया होगा कितना होता है, प्लस का 4 होता है। तो 1 + 4 इज़ कितना हो गया आपके पास, ये रूट में 5 आ गया। ठीक है, तो ए बी तो आ रहा है √5। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, ए सी, या ये बी सी निकाल लेते हैं, पहले बी सी निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी के लिए देखो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2,3 है, और सी का जो है वो है -2 -11। तो ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, अब ये y2 ले लो। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आता है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर क्या आता है स्क्वायर रूट आता है। क्लियर? तो चलो वैल्यूज़ रखते हैं अब हम यहाँ पर। x2 कितना है -2 और x1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, प्लस में y2 कितना है -11 माइनस और y1 इज़ 3, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से -2 इज़ -4 का स्क्वायर प्लस में -11 -3 इज़ -14 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस का 16 बनेगा प्लस में, और यहाँ भी -14 का स्क्वायर है तो -2 टर्म प्लस हो जाएगी आपके पास। 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ जाएगा आपके पास 196, और 16 ऐड करो जरा 196 में, 6 6 12, 6 और 6 12 हो गया, 9 1 10 11 और ये 212 आ गया। ये आ गया आपके पास 212 को अगर हम देखें और किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर देखो 212 है, 2 1 0, 2 6 12, फिर 2 पे 2 5 2 3 6, तो 53, ये तो यही रहेगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये देखो जरा यहाँ से ये एक पेयर बन रहा है आपके पास, तो 2 सिंगल जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ 53 आ जाएगा। तो ये आ गया BC आपके पास। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हम कर देते हैं
इस पार्ट को इधर ए सी निकाल देते हैं अब हम। ए सी अगर हमें निकालना है तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,5 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -11 ये है। तो ये x1 मान लो, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ए सी निकालना है हमें, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और साथ में ऊपर क्या जाता है इसके अंडर रूट। क्लियर। तो यहाँ पर देखो अब x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 और x1 की कितनी है 1, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस में y2 की वैल्यू है -11 और y1 है आपके पास 5, तो इसका स्क्वायर -2 - 1 इज़ -3, इसका स्क्वायर हो गया प्लस में -11 - 5 इज़ -16 और इसका स्क्वायर। तो देखो माइनस वाली तो आपको पता है जो स्क्वायर होते हैं तो प्लस ही बन जाते हैं, तो 3 3 9 प्लस में और माइनस वाला यहाँ भी प्लस बनेगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ। ये होता है आपके पास 256, तो ये आ गया 256, तो 256 प्लस में 9 कितना बन गया, 265। अब इसको भी देख लेते हैं कुछ ब्रेक करके अगर बनता है इसमें। देखो 265 के लिए अगर हम देखें यहाँ पर 265 5 पे जाएगा, 5 5 25, 5 3 लेकिन इसमें तो कोई पेयर बनता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अंडर रूट में ये अंदर रहेंगे, 5 × 53, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, 265 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास ए सी कितना आ गया 265 ही रहने देंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा 5 × 53 अंदर रखेंगे तो वो बाहर तो आने से रहा, क्योंकि कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 265 ही रहने देते हैं। क्लियर। अब देखो ज़रा इसमें जो कंडीशन थी हमारी, क्या वो हो रही है ट्रू। देखो क्या थी कंडीशन, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी। तो ए बी कितना है देखो यहाँ पर हमारे पास, ए बी इज़ √5 प्लस में बी सी देखो कितना है, बी सी आया है 2√53 इक्वल टू में ये कितना है आपके पास 265, रूट में 265 है, ठीक है। अब देखो ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, देखो कैसे। अगर देखो यहाँ पर ये चीज़ें ऐड होती तो किस तरीके से होती, अगर यहाँ पर मान लो ए बी की जगह इस तरीके से आता कुछ 5√53 होता, ठीक है ना, जैसे ये होता 5√53 होता √5 की जगह, और ये कितना था 2√53, तब ये ऐड हो जाते, ठीक है। क्योंकि देखो ये √53 कॉमन आता है इसमें से, और ये बन जाता है आपके पास 5 + 2 कितना हो जाता है ये आपके पास 7√53 बन जाता, ठीक है। क्लियर। तो ये तो एडिशन यहाँ इसलिए नहीं होती है, ये मैंने आपको वैसे ही बताने के लिए किया कि यहाँ पर ये ऐड क्यों नहीं हुआ इसमें। कई बच्चे सोचते होंगे √53 में 5 ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए यहाँ पर, तभी ऐड होता है। जैसे कॉमन ना भी लेते तो मुझे यहाँ पता चला था √53 सेम है, तो 5 + 2 कितना होता 7 होता, तो और साथ में √53, जैसे ऐसे हो जाता है। √53 की जगह x हो और ये 2x हो, तभी ऐड होगा ना, तभी क्या आता है 7x और x क्या है √53, समझ रहे हो। अब यहाँ तो ये बिल्कुल अलग ही टर्म हो गई है। जैसे मान लो ये क्या है यहाँ पर आपके पास √5y है और इधर क्या है आपके पास ये 2 और ये फिर √53 को मैंने x मान लिया, तो ये ऐड तो नहीं हो सकते ना कभी, तो वो वाली चीज़ है। तो ये कंडीशन अगर आपके समझ में आ रही है कि ऐड क्यों नहीं होते रूट वाली, वैसे तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये क्लास 9 में आपके समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, कोई मैचिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, इज़ नॉट इक्वल आएगा। क्लियर। तो आंसर क्या होगा हमारा, बताओ ज़रा क्या होगा आंसर, कोलिनियर है या नहीं है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, नो, ठीक है ना। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे नो करके भी आंसर इसका लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल इजी था। तो बस कंडीशन याद रखनी है कोलिनियर की क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे और ये कंडीशन होनी चाहिए ए बी + बी सी = AC। अगर होगा तो कोलिनियर है, अगर नहीं है तो फिर कोलिनियर नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।